कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए हो और आपसे कहा जाए खाना खा के जाइएगा, और आप मन ही मन सोच रहे हो इसीलिए तो आए हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम शादी में खाते कैसे हैं? जो स्नैक सर्व हो रहा होता है हम ले लेते हैं, और जितने स्नैक्स हमारी तरफ आते हैं हमें सभी खाने होते हैं। इसके बाद खाने की यानी कि मेन कोर्स की पूरी प्लेट भर लेते हैं, फिर डिजर्ट्स की अलग से प्लेट भर लेते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चलते रहते हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि हम खा कितना रहे हैं, फिर बाद में चाय या कॉफी ढूंढते हैं क्योंकि इसे हजम भी तो करना है, और इसी चक्कर में कुछ और कैलोरीज अपने अंदर डाल लेते हैं। तो क्या ये सही है? घर पर आप कभी इतना खाते हैं? अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि शादियों में जाकर भी आप कुछ हेल्दी खा सकते हैं तो कैसा रहेगा? पिछले हफ्ते मुझे भी एक शादी में जाना था और मैंने भी अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि मैंने वहाँ सिर्फ हेल्दी खाना है। वहाँ जाने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे वहाँ कुछ हेल्दी मिलने वाला भी है या नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे वहाँ इतने ऑप्शंस मिले जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शादी के मेन्यू में ऐसी कौन सी हेल्दी चीजें होती हैं जिन्हें आप बेझिझक खा सकते हैं और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मेरा ध्यान गया ड्रिंक्स पर। वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कई ऑप्शंस थे और शेक्स में भी, लेकिन मैंने लिया जलजीरा। एक तो इसमें शुगर नहीं होती और दूसरा ये हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। फिर बारी आई स्नैक्स की। सभी स्नैक्स देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन मुझे अपने लिए चुनना था जो इनमें से सबसे ज्यादा हेल्दी हो। अब कंपेयर करें अगर तो हेल्दी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि तेल और मसाले तो सभी में हैं, लेकिन जो ऑप्शंस मुझे मिले उसमें से मैंने लिया तंदूरी पनीर। कम से कम ये तला हुआ नहीं था। पनीर खाने में भी स्वाद लगता है और इससे आपका पेट भी भर जाता है। तो यहाँ आपके लिए भी यही टिप है कि जब भी स्टार्टर्स लें तो फ्राइड फूड लेने की बजाय तंदूरी ऑप्शंस चूज करें, जैसे कि मशरूम, सोया, चिकन इत्यादि। और आप कितना खा रहे हैं ये भी जरूरी है। अगर आपका मेन कोर्स यानी कि खाने की प्लेट लेने का भी इरादा है तो ये स्नैक्स 2 से 3 पीसेस ही लें। अगर आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो फिर मेन कोर्स अवॉइड करें। इसके बाद मैंने लिए फ्रेश फ्रूट्स। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शादी में जाकर फल कौन खाता है, लेकिन जिन्हें न्यूट्रिशन की नॉलेज है वो जानते हैं कि फ्रूट्स खाने में तो स्वाद लगते ही हैं, साथ में आपको फायदा भी देते हैं। ये सेक्शन मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि इसी बहाने मुझे कुछ मीठा खाने को भी मिल गया, इसलिए मैंने तो अपनी पूरी प्लेट भर ली। फ्रूट्स खाने के करीब आधे घंटे बाद मैंने लिया सूप। सूप तो ज्यादातर सभी हेल्दी होते हैं, बस ये ध्यान रखें कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रीम या मक्खन ना डलवाएं। अगर आप टमेटो सूप लेते हैं तो अलग से तले हुए ब्रेड क्रम्स भी ना डलवाएं। अब चलते हैं मेन कोर्स की तरफ। मुझे सैलेड्स में काफी अच्छे ऑप्शंस दिखे तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया खीरा, गाजर और मूली। राजमा का सैलेड भी लिया क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी होता है। इसी तरह इस सैलेड सेक्शन में आपको जो भी मिले, जैसे चना सैलेड या स्प्राउट सैलेड, तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया रायता। दही डाइजेशन भी अच्छा करता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ सिर्फ दही लिया है, दही भल्ला नहीं। भल्ला डीप फ्राइड होता है, इसलिए उसे अवॉइड करें, लेकिन रायता आप जितना मर्जी तसल्ली से ले सकते हैं। अब देखते हैं कि सब्जियों में हम क्या क्या ले सकते हैं। मखनी दाल में है ढेर सारा मक्खन और घी, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। मटर पुलाव भी देखने में टेम्पटिंग है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बॉइल्ड या प्लेन राइस ही लूं। एक बार फिर आती है पनीर की बारी। इसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल्स। इसके साथ थोड़े से प्लेन राइस। अभी साग का मौसम भी है तो मुझे ये भी टेस्ट करना है। ब्रेड्स की बात करें तो नान और पराठे अवॉइड करें। ये मैदे से बने होते हैं और आपको कुछ फायदा नहीं देते। मैं हमेशा तवा रोटी लेना ही पसंद करती हूँ। आप भी हमेशा सादी रोटी लें या फिर मिस्सी रोटी या तंदूरी रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बिना तेल की। तो मेरी ये डिनर प्लेट तैयार है। आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेट में काफी सारे सैलेड्स हैं, इसमें सभी हेल्दी सब्जियां हैं, राइस में भी हेल्दी ऑप्शन है, रोटीज में भी सबसे हेल्दी आटा रोटी है, रायता है जिसमें सिर्फ दही और सैलेड्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई फ्राइड पापड़ नहीं है और ना ही कोई अचार है। शादियों के मेन्यू में इसके अलावा और भी बहुत से हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। आप चाहें तो कड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बिना पकौड़े की। उसी तरह अगर पालक पनीर हो तो वो भी लिया जा सकता है।
अगर आपको साउथ इंडियन फूड पसंद है तो आप इडली सांभर भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए, और वो है मखनी दाल, मलाई कोफ्ता, दम आलू, पिज्जास, पास्तास, कोई भी फ्राइड फूड्स या कोई भी डिश जिसमें चीज हो, मैदे वाले नान जैसे कि बटर नान या गार्लिक नान। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो हमेशा रोस्टेड या बॉइल्ड चिकन ही खाएं, फ्राइड चिकन नहीं। तो अगर इतने में पेट भर गया हो तो क्लोजिंग की जाए। आप सोच रहे होंगे अभी डिजर्ट्स तो बाकी हैं, यानी कि मीठा खाना तो अभी बाकी है। अब मीठे में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे जलेबी हो या गुलाब जामुन, दोनों ही डीप फ्राइड हैं। चाहे रबड़ी हो या आइसक्रीम, दोनों में चीनी बहुत ज्यादा है। तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो ये है कि आप कुछ भी मीठा ना खाएं। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी में जाकर भी मेन कोर्स के बाद कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। अभी तो आप खा लेंगे, लेकिन बाद में डॉक्टर्स की फीस भरेंगे और टाइम भी लगाएंगे, तो अभी से क्यों ना थोड़ा ध्यान रख लें। और अगर आप मीठा खाए बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मीठा खाएं जरूर, लेकिन पोर्शंस यानी कि क्वांटिटी का ध्यान रखें। 1 या 2 चम्मच से ज्यादा कोई भी डिश न लें। मुझे जब भी खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो मैं क्लोजिंग के लिए 1 पीस पाइनएप्पल का खा लेती हूँ, या फिर कोई भी मौसम का फल। लेकिन ध्यान रखें कि खाने के एकदम बाद ही फल ना खाएं। 15 से 20 मिनट का गैप जरूर दें। इसके थोड़ी देर बाद आप चाहें तो कॉफी भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी के बिना या फिर शुगर फ्री के साथ। आजकल कुछ शादियों में ग्रीन टी के टी बैग्स भी मिल जाते हैं, तो आप एंड में वो भी ले सकते हैं। अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि हम शादी में जाकर हेल्दी खा नहीं सकते, बल्कि अनहेल्दी चीजें खाना सिर्फ हमारी चॉइस होती है। इसलिए इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखें, फिट रहें और ये वेडिंग सीजन अच्छे से एंजॉय करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें।